हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएं, एंटी रैगिंग बाय कैंडिडेट कैसे बनता है, एंटी रैगिंग बाय पेरेंट्स और गार्जियन कैसे बनता है। वन बाय वन डिस्कशन करूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह का होगा, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, ये है हमारे पास पेज नंबर 67। प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 67 पे जो है ये चीज़ दी हुई है। और ये कौन से वाला एफिडेविट है? परफॉर्मा फॉर द अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन टू द कॉलेज रिस्पेक्टिव ऑफ एंटी रैगिंग मेजरमेंट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है ये जो है पहला वाला। तो एक तो है स्टूडेंट वाला, जो ये एंटी रैगिंग स्टूडेंट वाला है। अपेंडिक्स 20 जो है ये अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक में जो प्रोस्पेक्ट है उसके पेज नंबर 67 पे मिलेगा। आपको इसको प्रिंट करवाना है, लेकिन प्रिंट किस पेपर पे करवाना है? इसको प्लेन पेपर पे पहले प्रिंट करवा लेना है। पहली चीज़ जो है इसको प्लेन पेपर पे प्रिंट करनी है। उसके बाद क्या चीज़ करनी है? जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ कोर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, पेरेंटेज विद एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके जो है सिग्नेचर करवाए जाएंगे, नेम लिखा जाएगा, कोर्स लिखा जाएगा, टेलीफोन नंबर सारा वगैरह। यहाँ पे गार्जियंस वगैरह के सिग्नेचर्स होंगे। और यहाँ पर अलग से एक स्टैंप लगेगी, जो एडवोकेट होगा वो स्टैंप लगाएगा। एडवोकेट से ये जो है आपका एंटी रेगिंग वाला बन जाएगा। मैजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवोकेट क्या करेगा, इसके आगे एक नोटरी की टिकट लगाएगा। टिकट किस तरह की होती है और स्टैंप किस तरह की होती है वो भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा। लेकिन पहले तो आपने इसको प्रिंट आउट ले लेना है। किस पर लेना है प्रिंट आउट? प्लेन पेज पे इसका प्रिंट आउट लेना है। प्लेन पेपर पे प्रिंट आउट इस पेज का आपको ले लेना है। उसके बाद इस सारी डिटेल्स को फिल करना है। फिर आपने अपने तहसील के किसी भी एडवोकेट के पास जाना है। जो भी एडवोकेट होगा उसके पास जाके आपको ये दिखाना है कि एंटी रैगिंग का मेरे को ये बनवाना है। और वो बना देते हैं, उनको पता होता है किस तरह से ये बनता है। तो ये एंटी रैगिंग वाला एक तो है स्टूडेंट से जो बनवाया जाएगा। यूजुअली इसको बनाने के आपसे वो 100 से 150 रुपये तक चार्ज कर सकता है। 100 से 150 रुपये तक चार्ज कर सकता है एक एफिडेविट बनाने के। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। वो वेरी भी कर सकता है, 200 भी हो सकता है। तो ये तो है पहला एफिडेविट जो आपको बनवाना है। अब बात करते हैं दूसरे वाला एफिडेविट कौन सा है। यह है हमारा दूसरा एफिडेविट, जो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से होगा। देखिए, परफॉर्मा फॉर द एफिडेविट टू बी सबमिटेड बाय द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, जो भी आपके गार्जियन होंगे। अगर आपके मदर या फादर जा रहे हैं तो वो, अगर आपके ताऊ ताई या कोई भी दूसरा गार्जियन जा रहा है, बहन भाई, तो वो उन इसको बनवाएगा। जो आपके साथ एडमिशन के लिए जाएगा वो ही इसको भरेगा। तो उससे ये प्लेन पेपर पर आपको पहले इसका प्रिंट आउट ले लेना है। एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को आगे दिखा देता हूँ कि एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ये एफिडेविट होगा इसमें कि आई फादर मदर या फिर लीगल गार्जियन ऑफ दिस पर्सन, ये जो भी सारी डिटेल होगी आपकी कॉलेज की डिटेल होगी। देखिए, कॉलेज की डिटेल दे दी है, इसका मतलब ये है अभी तो आपको कॉलेज पता ही नहीं है। तो आप कैसे बना लोगे भाई? कॉलेज की जगह पे क्या लिखोगे? कैसे वो अटेस्ट करेगा? तो कॉलेज का नाम कब आएगा? वो आएगा 30 तारीख को। यानी कि 30 तारीख के बाद ही आप इन डॉक्यूमेंट्स को बना पाओगे। ये दो एफिडेविट है सिर्फ, जो कि 30 के बाद बनेंगे। उसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी पहले बन सकते हैं, तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो दो एफिडेविट है वो पहले आपको बनवा के नहीं रख सकते आप। ये दो एफिडेविट जो है आपके कॉलेज अलॉट होने के बाद ही बन पाएंगे। और आपके पास सफिशेंट टाइम होगा, आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम होगा। 31 जनवरी होगी, 1 तारीख होगी, तो ये 2 दिन के बीच में आप बनवा सकते हो। तो चलिए आपको पहले इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये एफिडेविट है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। डिपोर्टेंट यहाँ पे जिसने बनवाया है उसके सिग्नेचर करे जाएंगे। मदर फादर या जो भी आपके होंगे उनके, या लीगल गार्जियन जो भी होंगे, उनके यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और वो इसको साइन करेंगे। ये इस एफिडेविट को वो साइन करेंगे, ये वाला एफिडेविट जो है। तो इसके बाद अब आगे आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ होगी डिपोर्टेंट, वही मदर या फादर के सिग्नेचर होंगे। इसके आगे एक लगेगी नोटरी की टिकट। इसके आगे एक नोटरी की टिकट लगेगी। 10 रुपये वाली भी लग सकती है, 100 रुपये वाली भी लग सकती है। वो खुद अपने हिसाब से लगा देंगे कौन सी टिकट इसमें लगनी है। यहाँ पर एक वकील की स्टैंप लगती है, एडवोकेट की।
प्लस इस पर आपका आधार नंबर वगैरह लिख के रखते हैं, आधार नंबर, उस गार्जियन का आधार नंबर वगैरह, और जो स्टूडेंट वाला एफिडेविट है उसका आधार नंबर वगैरह सारा लगा होता है। जैसे आप एडवोकेट के पास जाओगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, यानी कि इसको बनवाने के लिए आपको अपनी तहसील में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई नोटरी वाला बैठता होगा या कोई भी एडवोकेट जो बैठता है वो अपना नोटरी की टिकट इस पे लगाएगा, प्लस अपनी स्टैंप इस पे लगाएगा, नोटरी की स्टैंप इस पे लगाएगा और इसको बना के आपको देगा। रुपए कितने चार्ज कर सकता है आपसे? 100 से 150 या फिर आपसे 200 रुपये तक भी चार्ज कर सकता है पर सर्टिफिकेट। वो डिपेंड करता है किस हिसाब से किस स्टेट में बनवा रहे हैं। तो ये दूसरा एफिडेविट है। अब आपको दिखा देता हूँ नोटरी की टिकट कैसी होती है और किस तरह की वो टिकट जो है वो लगती है आपके इस परफॉर्मा के आगे। तो इस तरह की आपकी एक नोटरी की ये टिकट होगी। देखिए 10 रुपये वाली टिकट है, ये यहाँ पर नोटरी की स्टैंप लगाई हुई है। ये टिकट आपके उस परफॉर्मा के आगे लगाई जाएगी। इस पर आपका आधार नंबर वगैरह जो होगा सारा नोट डाउन किया जाएगा। अब आगे इसमें क्या है वो चीज़ भी आप सभी को दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपका जो है वो एफिडेविट दिखाई देगा। इस एफिडेविट में यहाँ पर जो ये बीच में आप येलो स्पेस देख रहे हैं इसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होगी। देखो ये 3 चीज़ों में लगेगा, 3 सर्टिफिकेट में। पहला किस सर्टिफिकेट में ये लगेगा? अगर आप गैप सर्टिफिकेट बना रहे हो। गैप सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? गैप सर्टिफिकेट होता है ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। अगर तो आपके उसमें कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है आपके उसमें, मान लो कि आपने जैसे 12th की, विद 12th ही आपका सिलेक्शन हो गया, तब तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट उसके लिए है जिसकी स्टडी में बीच में गैप आया हो, यानी कि उसने ड्रॉप लिया हो, उस बीच उसने क्या क्या किया है वो सारा उसमें होता है, एफिडेविट होता है। तो पहला गैप सर्टिफिकेट जब बनाते हो उसमें ये लगता है, प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी ये लग जाता है। लेकिन आपके लिए जो 3 सर्टिफिकेट जो है, और दूसरा ये जो कैंडिडेट द्वारा जो वो दिया जाना है एंटी रैगिंग, कैंडिडेट की एंटी रैगिंग में ये वाला जो है टिकट लगेगी। इसी तरह का एफिडेविट वो खुद एडवोकेट कर देता है। तीसरा, जो आपके गार्जियंस द्वारा वो दिया जाएगा, गार्जियन द्वारा जो एंटी रैगिंग दिया जाएगा उसमें भी ये लगा हुआ होगा। जो आपका गार्जियन द्वारा एंटी रैगिंग जो दिया जाएगा उसमें भी ये लगा हुआ होगा। तो गैप सर्टिफिकेट में लगेगा ये एंटी रैगिंग बाय कैंडिडेट एंड एंटी रैगिंग बाय गार्जियन, इन तीनों सर्टिफिकेट में जो है ये लगता है। और इन सर्टिफिकेट में उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट जब बनाओगे, फोर्थ मैं बोल देता हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट जो बनाओगे, करेक्टर सर्टिफिकेट एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट होगा जिसको आपको मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। ये तीनों सर्टिफिकेट बस एडवोकेट लेवल पे ही आपके बन जाएंगे। इनके लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कभी बन सकते हैं। तो इसलिए आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पहले बनवा के आप रख सकते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट जो यहाँ पर होगा। तो इस तरह का ये कंप्लीट सर्टिफिकेट दिखता है। इसकी एक आउटलुक आप सभी को दिखा देता हूँ। इस तरह का ये सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर एफिडेविट लिखा होता है, इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर वकील के द्वारा लिख दी जाएगी जो सर्टिफिकेट बनाओगे, और किन किन सर्टिफिकेट पे ये लगता है वो भी मैंने बता दिया है। पहला आपका जो है, पहला जो सर्टिफिकेट जो आप करेक्टर वाला बनाने जा रहे हो, दूसरा सर्टिफिकेट किसके साथ लगेगा? जो आप एंटी रैगिंग का बनाने जा रहे हो। तीसरा सर्टिफिकेट किस पे जा रहे हो? ये तो जो एंटी रैगिंग कैंडिडेट वाला है, उसके अलावा जो एंटी रैगिंग जो आपका गार्जियन वाला है उस पे लगेगा। चौथा सर्टिफिकेट जो आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा उसके ऊपर ये लगेगा। तो ये किस पे? करेक्टर सर्टिफिकेट पे लगेगा, एंटी रैगिंग बाय कैंडिडेट पे लगेगा, एंटी रैगिंग बाय गार्जियन पे लगेगा, एंड गैप सर्टिफिकेट में। देखिए ये दो एंटी रैगिंग वाले तो कॉलेज अलॉट होने के बाद ही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज का नाम लिखना होता है कि कौन सी कॉलेज में आप जा रहे हो। तो ये तो आपके 30 के बाद ही बन पाएंगे। ये आप अभी बनवा सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट, और एक जो गैप सर्टिफिकेट है, ये दोनों आप अभी बनवा सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट को मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना होगा, और गैप सर्टिफिकेट आपका एडवोकेट लेवल पर ही बन जाता है। किस तरह की टिकट लगती है? तो इस तरह की ये नोटरी की टिकट होती है। और यहाँ पर ये देख सकते हो, जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये नोटरी की यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, प्लस अटेस्ट किया जाता है एडवोकेट द्वारा। तो ये सारा कुछ आप सभी को मैंने बता दिया है। एंटी रैगिंग किस तरह से बनेगा। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा कन्फ्यूजन तो स्टूडेंट्स के पास आ रहा था कि ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये मेरा ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। लेकिन इसमें ये चीज़ मैंने अपनी डिटेल जो है, मेन मेन पर्सनल डिटेल मैं नहीं चाहता मैं शेयर करूं, तो मैंने अपनी पर्सनल डिटेल जो है इसमें छुपा ली है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर आपका होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, यहाँ पे रोल नंबर होता है दिया हुआ। और ये देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये स्कूल के बोर्ड द्वारा ही इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है और ये बोर्ड देता है। एचपी बोर्ड में तो ये बोर्ड से ही इशू होके आता है। देखिए यहाँ पे नेम दिया होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, किस स्कूल से इसने पास आउट की है उसका नाम होता है यहाँ पर। सारा कुछ जो होते हैं सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, सर्टिफिकेट कोड वगैरह यहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो इस तरह का जो होता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कहीं से बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले ही इशू किया जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट है सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने स्कूल पे जाकर कंफर्म कर ले, वहाँ से जाकर अपना जो है आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इस तरह का कुछ आउटलुक होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये मेरा ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। तो इस तरह का दिखाई देता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब मैं एक कॉमनली जो आप सभी से बात कर लेता हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आप सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल सारी होगी तो आप अपने लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। 10th की मार्कशीट अपने साथ रखें, 12th की मार्कशीट अपने साथ रखें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एंटी रैगिंग या आप करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे या एंटी रैगिंग वाला, तो आधार कार्ड ज़रूर से अपने साथ रख लेना। आधार कार्ड, किस किस का आधार कार्ड, एक तो अपना पर्सनल आधार कार्ड जो होता है वो अपने साथ रख ले। उसके अलावा जो आपका गार्जियन होगा, गार्जियन का भी आधार कार्ड अपने साथ रख ले। तो दोनों गार्जियन और अपना पर्सनल आधार कार्ड साथ लेके जाएं। और वहाँ पे आधार कार्ड नंबर नोट किया जाता है, बाकायदा वहाँ पर लिखा जाता है। प्लस आपकी डिटेल्स भी वहाँ पे लिखी जाती है। अगर गैप सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो तो उसमें गैप सर्टिफिकेट में डिटेल लिखी जाती है कि आपने इस बीच क्या किया है, कहाँ पर आप थे, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी जाती है। तो ये थी आप सभी के लिए डिटेल्ड जो एंटी रैगिंग वाले सर्टिफिकेट है किस तरह से बनता है, एंटी रैगिंग कहाँ पे जाकर बनेगा। तो ये पर्सनली जो है आपका एडवोकेट पे जाके बनेगा। तो ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया। नोटरी की टिकट लगेगी, स्टैंप भी लगेगी, बाकायदा एडवोकेट द्वारा अटेस्ट किया जाएगा। ये सिंपली भरने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये हर उसमें होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग के उसमें जाए, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाए, किसी भी कॉलेज में जाओगे एंटी रैगिंग वाला आपसे लिया जाता है एफिडेविट। तो ये एफिडेविट आपको बनवा लेने हैं टाइम रहते हुए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर लेना। मैं आप सभी का डाउट और कन्फ्यूज़न कोई भी होगा वो क्लियर कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी जो नीट से रिलेटेड है और काउंसलिंग से रिलेटेड इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।